हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो आप सभी को ऑनलाइन एडाफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 1 लाख नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, इसके आवेदन को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए एग्जाम डेट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में आप सभी के पास जो मौका है शिक्षक बनने का, वो आपको पूरे देश के अंदर कहीं पे नहीं मिलेगा। फिलहाल देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन एक राहत की खबर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और शिक्षक बनने का सपना बिहार के अंदर भी देख रहे हैं। अब इसी को लेकर एक नई जानकारी सामने निकल कर आ गई है। सीधे मुद्दे पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मुद्दे की बात यह है कि आप सभी के लिए जो बिहार के माध्यम से बम्पर पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन है, अब इसी को लेकर अगर बात की जाए, नीतीश सरकार के माध्यम से एक बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है। आप इसको कह सकते हैं कि उनका जो तोहफा है वो छात्रों के लिए है। अब इसको लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। मैं हमेशा आपको कह रहा था कि देखो, अगर आप बिहार के अंदर शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो किसी बात पर ध्यान मत दो, बस अपनी तैयारी पर ध्यान दो, क्योंकि अफवाहें तो बहुत सारी चलती हैं, सही जानकारी आपको सिर्फ यहाँ से दी जाती है। मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी बताया था टीआरई 4 के बारे में। अब यहाँ पर ऑफिशियल जानकारी भी आ गई है। जानकारी क्या है, पहले उसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी उसी बात को सुनना चाहते हैं। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। ये अनाउंसमेंट किसी और के माध्यम से नहीं, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जनता दल यूनाइटेड के माध्यम से। जनता दल यूनाइटेड के माध्यम से अपने ट्विटर हैंडल पे एक बड़ी जानकारी दी जाती है, जिसमें उनका कहना है शिक्षकों के लिए खुशखबरी, आज़ाद खुशखबरी। जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप सभी के सामने जो जानकारी है वो देखने के लिए मिलेगी, और इसमें जो काम की बात है वो ये है कि बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया मई से शुरू होगी, और मई से शुरू होते हुए इसको पूरे करते करते अगस्त आ जाएगा। क्यों आ जाएगा अगस्त में, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि टीआई 1 और टीआई 2 में जो समय लगा था ना, बहुत जल्दी जल्दी वाला, उसकी वजह से टीआई 3 काफ़ी टाइम तक लटकी रही है ना। टीआई 3 काफ़ी टाइम तक लटकी रही। तो ऐसे में अब टीआई 3 को लेकर जो दिक्कतें को सामना करना पड़ा, वो टीआई 4 में ना हो, इसलिए जल्दीबाजी नहीं की जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये होगी, क्योंकि जल्दीबाजी नहीं होगी तो परीक्षा आसानी से हो जाएगी, पेपर लीक नहीं होगा, घोटाला नहीं होगा, धांधली नहीं होगी। क्योंकि टीआई 1 और टीआई 2 में जो अतुल प्रसाद जी ने किया था, जल्दी 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 करते करते फंसा के रख दिए सारे मामले, है ना। कभी किसी में सप्लीमेंट्री दिया, किसी में ये नहीं दिया, किसी में वो नहीं दिया, बहुत दिक्कत आई थी। तो अब क्या होगा, टीआई 1 और टीआई 2 में जो जल्दीबाजी हुई थी उसका खामियाजा टीआई 3 में भुगतना पड़ा था। उसको टीआई 4 में रिपीट नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है अधिकारियों का। और मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही आपको बताया था कि बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण की जो शिक्षक प्रक्रिया होगी वो मई या जून के अंदर शुरू कर दी जाएगी। अब जनता दल यूनाइटेड का तो कहना है कि मई में ही शुरू कर देंगे। अब मान लो कि मई में नहीं भी होती है, जून में शुरू होती है, तब भी जुलाई और अगस्त, यानी कि आपके पास में 2 महीने का ही समय मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। अब आपके हाथ में, आप प्रिपरेशन करें क्या करें, लेकिन 1 लाख से अधिक पदों पर नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है, और जल्दी इसको लेकर जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाएगा अगले महीने। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा। रही बात वैकेंसी को लेकर, तो बस कुछ दिनों का और इंतजार, फिर विज्ञापन आपके सामने होगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। तैयारी शुरू कर दो, मौसम बिगड़ने वाला है, और इस बार आपको बहुत सारी चीज़ें नई भी देखने के लिए मिलेंगी। बीपीएससी के अंदर कंपटीशन भी बढ़ेगा, कुछ एसटीईटी पास अभ्यर्थी नए आवेदन भी करेंगे, आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।